दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, जब हम बात करेंगे हरियाणा की एक ऐसी सीरीज पे जिसमें हरियाणा के 22 ज़िलों में हम बात करेंगे और भी जो हरियाणा की जो वीडियो बनेंगी उन सब पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले समय नहीं खराब करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के परिचय के ऊपर, जो आपकी पहली क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सभी को ये क्लास देखनी है और शेयर भी करनी है। देखो, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है संस्कृत भाषा में इसे बोलते हैं हरि प्लस अयाना। ठीक है, इसे बोलते हैं भगवान विष्णु का निवास। ये इसका शाब्दिक अर्थ कभी पूछ ले हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे विष्णु का निवास या भगवान का निवास या भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। उसके बाद हम बात करें कि एक शब्द आता है हरियाणा। हरियाणा भी संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ होता है हर प्लस अयाना, आपको दिख रहा होगा हर प्लस अयाना, यहाँ दिख रहा है हर प्लस अयाना। इसे क्या बोलते हैं, भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर। उसके बाद हम बात करें हरियाणा एक जो है भू आवेशित राज्य है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है और हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है। इसका जो गठन हुआ था ये सब बच्चों को पता होता है। हरियाणा गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका वार ध्यान रखना, एसएससी ने पूछ लिया था, मंगलवार को हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा जो है 17वां राज्य बना था, 17वां राज्य। 16वां राज्य कौन सा बना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां राज्य बना था नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। और 18वां राज्य कौन सा बना था, 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को आप देख सकते हो। उसके बाद अलग हुआ किससे, ये अलग हुआ था पंजाब के पूर्वी क्षेत्र से, अलग हुआ था पंजाब के पूर्वी क्षेत्र से। संशोधन कौन सा था, 18वां संशोधन था। संसद की हम बात करते हैं तो हरियाणा के गठन के समय संसद मतलब कैसी थी, राष्ट्रपति उस टाइम कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, लोकसभा अध्यक्ष कौन था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं जो सबको पता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और सदन होते हैं 2। ये पॉलिटी की क्लास में हम आपको कवर करवा देंगे, कभी पॉलिटी क्लास ली तो आगे बात करते हैं। तो संसद उस टाइम जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा उस टाइम कौन सी थी, 30 मतलब तीसरी लोकसभा थी उस टाइम। अब उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखना, जिसने पंजाब पुनर्गठन बिल पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे। एक चीज इससे पहले हम ये कर लेते हैं, पंजाब पुनर्गठन बिल कब आया था, ये लाया गया था 23 सितंबर 1965 को और ये जब पास हुआ था 18 सितंबर 1966 को। ठीक है, तो पंजाब पुनर्गठन बिल पर अंतिम हस्ताक्षर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किए थे। उस टाइम राज्यसभा की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और उपसभापति कौन थे, ये पर्सनाज, उपसभापति थे वोयलेट अल्वा, वोयलेट अल्वा। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोकसभा जो तीसरी लोकसभा थी उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार हुकम सिंह अध्यक्ष थे। और जो उस टाइम ये बिल लेकर आए थे लोकसभा के अंदर, ये ध्यान रखना, उस टाइम गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा उस टाइम क्या थे, गृह मंत्री थे। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं चीजों को कि लोकसभा के जो स्पीकर या अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह थे। उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर कौन थे, उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर थे कृष्ण मूर्ति राव। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। यहां तक आप समझ गए, आगे चलते हैं। दोस्तों, हम क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है ये बहुत पेपरों में पूछा गया है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब इस क्वेश्चन को बदल दिया गया है। अब एक पेपर में पूछा गया मील के अंदर कितने हैं, तो 17,070 मील स्क्वायर आपको बोलना है। गठन के समय पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% था। ये पंजाब का जो है पूर्वी क्षेत्र था जो अब हरियाणा कहलाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक की बात करें, यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझो एक बार। क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक, हरियाणा की रैंक जो है भारत में जो स्थान है भारत में वो है, देखो एक चीज समझाता हूँ आपको
इस टाइम जो राज्य हैं, इस टाइम राज्य हैं 28 और यूटी कितने 8। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 36। आप सब समझ गए। जब मैं भारत में स्थान की बात करूंगा तो भारत में स्थान में राज्य भी आ लिए और यूटी भी आ गई। ध्यान रखना उस टाइम भारत में स्थान आएगा 21वां, 36 में से 21वां स्थान हरियाणा का है, ठीक है, क्योंकि एक यूटी जो लद्दाख है वो हरियाणा से बड़ी है। उसके बाद मैं कभी बात करूं राज्यों में, तो यहां पर राज्यों में मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 28 में, 28 राज्यों में बात कर रहा हूं। तो 28 में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 20वां। हरियाणा का स्थान है 20वां। राज्यों में हरियाणा का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से 20वां है। भारत में स्थान कौन सा है? 21वां। यहाँ पर कई किताबों में चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, मैं आपको क्लियर कर दिया है ये चीज़ें ऐसे हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे जो 8 राज्य हरियाणा के हैं, 8 राज्य जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है, 8 राज्य जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है, वो कौन कौन से हैं? एक मिनट, वो हाँ, वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं गोवा की, फिर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और केरल। ये 8 राज्य हैं जो हरियाणा से कम क्षेत्रफल लेके बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गठन के समय की। गठन के समय क्या बातें थी? गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। गठन के समय सबसे बड़ा जिला जो था हिसार था, जो 13,891 वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद सबसे छोटा जो जिला था वो कौन सा था? जींद था, 2712। उसके बाद दूसरे नंबर का छोटा जिला जो था महेंद्रगढ़ था, ठीक है। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। इन 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। और इन 7 जिलों में सबसे छोटा कौन सा था? जींद, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से बने थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। हिसार, करनाल, अंबाला, जींद, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। यहाँ इससे ट्रिक्स याद कर सकते हो, कागज अमर है, ठीक है। इसे करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक है। यहाँ तक आप समझ गए। ये मैंने वैसे ही मैप ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनेंगे यहाँ से। एक चीज ध्यान रखना, जींद जिले से कभी किसी जिले का गठन नहीं हुआ। दोस्तों आज के दिन जो है 22 जिले हैं, तो और उस टाइम जब गठन के समय जो थे 7 जिले थे, मतलब जो 15 जिले जो निकले हैं वो किसी ना किसी जिले से तो अलग हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना जींद जिले से कभी भी किसी भी जिले का गठन नहीं हुआ, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, हरियाणा में जो है 15 जिले बाद में बने हैं, गठन के बाद हुआ है। तो जैसे चौधरी बंशीलाल जो है उसने सबसे ज़्यादा जिले बनाने का काम किया था। इन्होंने 6 जिले बनाए थे, इसे हरियाणा का विकास पुरुष भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में 4 जिले बनाए थे, वो एक साथ ही बना दिए थे। 1 नवंबर 1966 को बनाए थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो भजनलाल ने 2 जिले बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे उन पे बात करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 जिले बनाए थे। मनोहर लाल खट्टर ने 1 जिला बनाया था, जो 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किस मुख्यमंत्री ने कौन सा जिला बनाया था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले एक साथ बने थे, भिवानी और सोनीपत। ये दोनों जिले किसने बनाए थे? चौधरी बंशीलाल ने बनाए थे, ठीक है। और ये जो भिवानी है, ये ध्यान रखना है, भिवानी जो है वो हिसार व रोहतक से अलग हुआ था। हिसार का हिस्सा और रोहतक का हिस्सा दोनों से लिया गया था। और सोनीपत जो है रोहतक से ही अलग हुआ था, सोनीपत रोहतक से अलग हुआ था। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना था। देखो, हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, ठीक है। 2 जिले एक साथ बने, 7 जमा 9, मतलब जब कुरुक्षेत्र सोनीपत बना तो 9 हो गए थे। अब भिवानी और सोनीपत एक साथ बने थे, तो किसी को भी आप 8वां कह सकते हो, किसी को आप 9वां कह सकते हो, लेकिन जो सिंगल जिला बनेगा उस पर संख्या आएगी कौन सा जिला था। जैसे 1973 को जो है कुरुक्षेत्र सिंगल जिला बना था, अकेला।
तो ये 10वां जिला हरियाणा का, ध्यान रखना, हरियाणा का 10वां जिला कौन सा बना था? कुरुक्षेत्र बना था, और ये करनाल से अलग हुआ था, और उस टाइम जो है बंसीलाल ने ही इसे बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना था, और ये अलग किससे हुआ था दोस्तों? हिसार से अलग हुआ था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हरियाणा का 11वां जिला बना था, 11वां। उसके बाद हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना था, जो गुड़गांव से अलग हुआ था, और ये हरियाणा का 12वां जिला था, और 12वां जिला जो है भजनलाल ने बनाया था। यहाँ तक आप क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 7 जिले थे, 2 जिले एक साथ बने, भिवानी और सोनीपत। उसके बाद एक जिला बना कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा का 10वां जिला था। उसके बाद जिला बना कौन सा? सिरसा, जो हरियाणा 11वां जिला था। उसके बाद जिला बना कौन सा? फरीदाबाद, जो हरियाणा का 12वां जिला बना था, और गुड़गांव से अलग हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आते हैं कौन? चौधरी देवीलाल। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले एक साथ ही बना दिए, और कृपया से इनको याद कर सकते हो, कैथल, रेवाड़ी, उसके बाद पानीपत, और ये यमुनानगर। ये किस किस से अलग हुए थे, ये एक बार बात कर लेते हैं। कैथल जो है दोस्तों कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था। रेवाड़ी जो है महेंद्रगढ़ से अलग हुआ था। उसके बाद जो है पानीपत करनाल से अलग हुआ था, और यमुनानगर जो है अंबाला से अलग हुआ था। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं, हुआ क्या कि 24 जुलाई 1991 को भजनलाल ने क्या किया? देखो, देवीलाल ने तो पानीपत बढ़ाया 1989 को, लेकिन 24 जुलाई 1991 को भजनलाल ने पानीपत का जिला का दर्जा समाप्त कर दिया, क्योंकि 1989 में जब पानीपत बना ना, तब पानीपत के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, कुछ कमियां थी इसमें, तो उन्होंने कुछ हंगामा किया। तो भजनलाल की सरकार आई 1991 में, उन्होंने क्या किया? पानीपत के जिले का दर्जा ही समाप्त कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद उस पर कुछ कमियां थी, उनको सुधारा गया, और दोबारा जिले के रूप में आया 1 जनवरी 1992 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्योंकि 12 जिले अपने हो चुके थे, 4 जिले एक साथ बन गए थे, 16 जिले हो गए थे 1 नवंबर 1989 को। लेकिन जैसे 1991 में दर्जा समाप्त किया, 15 जिले हो गए थे। अब 1992 में दोबारा से दर्जा मिला, तो एक जिला फिर बन गया पानीपत। तो पानीपत जो है हरियाणा का 16वां जिला बना था, क्योंकि दोबारा बना था। और HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा जिला है जिनका गठन 2 बार हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? पानीपत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 15 अगस्त 1995 को हरियाणा में 17वां जिला बना कौन सा? पंचकुला, जो अंबाला से अलग हुआ था, और भजनलाल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। भजनलाल ने हरियाणा में 2 जिले बनाए थे, ठीक है। कितने जिले? 2 जिले, फरीदाबाद और पंचकुला। अब उसके बाद 15 जुलाई 1997 को बंसीलाल की सरकार आती है, झज्जर और फतेहाबाद 2 जिले और बना दिए। ये रोहतक से अलग हुआ, और फतेहाबाद जो हिसार से अलग हुआ था। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो है आगे बात करते हैं, 20वां जिला जो हरियाणा में मेवात बना था 2016 में। इसका नाम क्या हुआ था? नूह हुआ था, लेकिन इसका निर्माण हुआ था 4 अप्रैल 2005 को। ये 2 जिलों से अलग हुआ था, गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले इसे जिले बनाने की घोषणा ओम प्रकाश चौटाला ने की थी, ठीक है, हाँ। और उसका नाम जो रखने की बात हुई थी सत्यमेवपुरम। 21वां जिला जो है पलवल बना था, जो फरीदाबाद से अलग हुआ था, 15 अगस्त 2008 को बना था। और 22वां जिला जो है दादरी बना था, 1 दिसंबर 2016 को बना था। ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बना था। ये जो ऊपर वाले 20वां और 21वां जो जिला था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बने थे। आगे बात करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इजी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको एक बार पढ़ने जरूर चाहिए चीज़ें। क्लास को स्किप नहीं करनी है, हर जिले पे बात करेंगे, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करेंगे। अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो ये सीरीज लगातार आती रहेगी। देखो, राजकीय वृक्ष की बात करें तो हरियाणा में राजकीय वृक्ष पीपल है, लेकिन कई बार पीपल ऑप्शन में होता ही नहीं है। पीपल ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो कई बार क्या जाता है, फिगस
रेलिजियोसा, या एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया पवित्र अंजीर भी ऑप्शन में दे दिया, या बोधि वृक्ष आ सकता है। क्या आ सकता है? बोधि वृक्ष। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय फूल के बारे में। राजकीय फूल कमल, लोटस या नेलुम्बा न्यूरीफेरा। इंपॉर्टेंट है। राजकीय पक्षी की बात करें तो काला तितर या ब्लैक फ्रंकलिन। राजकीय पशु के बारे में बात करें तो काला हिरण, ब्लैक बक, कृष्णमृग, नील गाय भी ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है। राजकीय खेल की बात करें तो कुश्ती है, क्योंकि पूरा हरियाणा जो है वो कुश्ती में आज के दिन भारत में नंबर 1 पर है। उसके बाद राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है। अब कब हरियाणा की में राजकीय भाषा हिंदी कब बनी थी? यहां पे एक चीज देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कब घोषित हुई थी हरियाणा में राजकीय भाषा? 1969 को हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 में आया था। और उस टाइम सीएम कौन थे? उस टाइम सीएम थे बंसी लाल। यहाँ से हरियाणा में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से इनको ध्यान से समझो। देखो, पहली आधिकारिक भाषा कौन सी बनी थी? पंजाबी बनी थी। ठीक है। ये पंजाब पुनर्गठन बिल 1960 में जो आया था उसके अधीन। और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है तमिल बनी थी 1970 के अंदर। ये ध्यान रखना, 1970 के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन तमिल का दर्जा समाप्त कर दिया था किसने? ओम प्रकाश चौटाला ने 2004-05 में। तो दूसरी राजकीय भाषा जो है पंजाबी को बनाया गया 28 जनवरी 2010 को। उस टाइम सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, दूसरी आधिकारिक भाषा जब हरियाणा बना उस टाइम तमिल को रखा गया था। ठीक है। लेकिन तमिल का दर्जा ओम प्रकाश चौटाला ने समाप्त कर दिया, तो दूसरी राजकीय भाषा जो है वो पंजाबी को बनाया गया 28 जनवरी 2010 को। सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि हरियाणा के जो राज्य कवि जो हैं, राज्य कवि, देखो ध्यान से यहाँ पे, हरियाणा के जो राज्य कवि उर्दू में कौन है? अनूप चंद आफ्ताब। ये कहाँ से है? पानीपत से हैं। अनूप चंद आफ्ताब पानीपत से हैं। ठीक है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी 1968 में। प्रथम व अंतिम उर्दू के जो थे राज्य कवि थे, प्रथम और अंतिम हरियाणा के उर्दू के राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब पानीपत से। ध्यान रखना। हिंदी की बात करें तो उदय भानु हंस 1926 में इसका जन्म हुआ था और 2019 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हिसार के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हिसार में। अब बात करते हैं हरियाणा भाषा में रुबाई का प्रवर्तक। इन्होंने बहुत ज़्यादा रुबाइयाँ लिखी। ठीक है। तो इन्हें हरियाणा हिंदी भाषा में रुबाई का प्रवर्तक कह दिया गया। इन्हें जब जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया कि ऐसे एक बंदा है जो हिंदी भाषा को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको संज्ञा दे दी। इन्हें रुबाई सम्राट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी रुबाइयाँ प्रकाशित हुई 1952 के अंदर। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं भेड़ियों के ढंग, शंख और शहनाई, हंस मुक्तावली, देशन में देश हरियाणा, संत सिपाही। ये संत सिपाही जो है, ध्यान रखना, ये 10वें गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर आधारित है। और संत सिपाही से यूपी सरकार इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने निराला पुरस्कार दे दिया इनको कौन सा पुरस्कार दे दिया? निराला पुरस्कार। तो यूपी सरकार ने किसे निराला पुरस्कार दिया था? ध्यान रखना, उदय भानु हंस को दिया था, उदय भानु हंस को। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद हम एक एक ज़िले के बारे में बात करेंगे और ज़िले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो पढ़ेंगे हम। तो इस सीरीज़ को आगे चलाना है कि नहीं चलाना आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।